नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। खबरों की शुरुआत करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा से। जी हां, कोयलांचल में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं और भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। सरायढेला के दुर्गा मंदिर स्टील गेट से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के लिए पूजा अर्चना आज सुबह से ही शुरू हो गई। इस्कॉन धनबाद की रथ यात्रा को बेहद भव्य और अभूतपूर्व बनाया गया था। IIT धनबाद एवं BIT सिंदरी से जुड़े छात्रों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाया था। भगवान जगन्नाथ का ये रथ 30 फुट ऊंचा है, जो आवश्यकता के अनुसार 20 फीट तक घट बढ़ सकता है। रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ सरायढेला से निकले। रथ हीरापुर और रणधीर वर्मा चौक होते हुए धनबाद क्लब तक पहुंचा। आईफोन धनबाद के 8 लेन पर स्थित नावाडी में 99 कोयलांचल सिटी परिसर में 4 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हो गई है। शिव मंदिर के 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल थे। महिलाएं और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे 99 कोयलांचल सिटी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भक्ति गीतों से पूरे परिसर में गूंज रहा था। 2 जुलाई की सुबह यानी कि कल 8 बजे मंडप और वेदी पूजा की जाएगी। शाम के 7 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। 3 जुलाई की सुबह 8 बजे हवन के बाद नगर भ्रमण का कार्यक्रम है। शाम को 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 जुलाई को सुबह 8 बजे यज्ञ मंडप पूजा के बाद भंडारे के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 99 कोयलांचल सिटी में रहने वाले 300 परिवार के सदस्य शामिल होंगे। केवल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल एक लाइन में चलिए। 4 दिन का कार्यक्रम है। आज ये पहला दिन है। पहले दिन अभी जल यात्रा होगा। यहाँ से बगल के गांव जो नवाडी के तालाब में, वहाँ से जल उठाएंगे हम लोग और जल लेकर के फिर यहाँ आएंगे और उसको जल मंडप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। और उसके बाद आज हवन कुंड जल मंडप में एक एक जो सब मूर्ति वगैरह को और ये किया जाएगा, रखा जाएगा। उसको रखने की तैयारी होगी। और फिर मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ आई हैं उसको भी रखने की तैयारी होगी। और आज का इतना ये कार्यक्रम, और रात में हरिनाम संकीर्तन होगा। एक टीम आ रही है बांकुड़ा से, उसका होगा। हमारा 99 कोयलांचल सिटी में यहाँ के रहने वालों के लिए एक अद्भुत दिन है। आज यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मंदिर रामेश्वर धाम जो राधे कृष्ण शिव परिवार के साथ साथ हनुमान जी और सारे खुद वो यहाँ पे विराजमान करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा उनका आज से शुरू हो गया है। सारे घर की महिलाएं, बच्चियाँ सब कलश यात्रा के लिए निकली हैं। आज ये शोभा यात्रा, आज ये कलश यात्रा हम लोगों के लिए मतलब एक भव्यता और एक पवित्रता की ओर अग्रसित हुआ है। कोयलांचल सिटी में तो लोग रह ही रहे थे, लेकिन आज जो मंदिर इन कोयलांचल वासियों के लिए समर्पित हुआ है,
ये यहाँ पे प्रेम के साथ साथ में यहाँ पे धर्म को भी प्रचार प्रसार करेगा और एकजुटता करेगा। यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। बोकारो के सेक्टर 4 में जगन्नाथ मंदिर से आज भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ रथ यात्रा के साथ चल रहे थे। सेक्टर 4 से निकली रथ यात्रा सेक्टर 1 के राम मंदिर तक गई, जहां एक सप्ताह तक भगवान जगन्नाथ अपने मौसी बाड़ी में रहेंगे। फिर 9 तारीख को वापस अपने स्थान सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। निकला है, लोगों का उत्साह देखने लायक है और बाबा की असीम कृपा है। जगन्नाथ जी की इतनी गर्मी होने के बावजूद वो अपना असीम कृपा बरसा दी है। इतनी बारिश की देखकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया और बाबा का क्या कहना, जितना भी कहे बाबा के बारे में। जगन्नाथ जी का समय हम 3 बजे रात से बाबा का इंतजार कर रहे हैं, कितना वो समय आया और हम बाबा के पास जाए। कैसा लग रहा है आपको? हम बता नहीं सकते हैं इस खुशी का पल, लगता है हर पल यही पल हो। जय जगन्नाथ। देखते बहुत भगवान का आनंदित है। हम लोग सोच रहे थे सुबह इतना धूप था, कैसे भगवान जाएंगे राम मंदिर। देखिए भगवान अपने तरफ से पानी बरसा दिया। जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा ये अभी 20वां रथ यात्रा हो रहा है, क्योंकि कोविड के लिए 2 साल का नहीं हुआ था। ये 2001 से शुरू हुआ था रथ यात्रा और अभी तक लगातार चलते आ रहा था। 2019 के बाद में रथ यात्रा बंद हो गया था। 2021 कोविड के लिए हम लोग का रथ यात्रा नहीं कर पाए थे। इस साल 2 साल के अंतराल में जो हुआ है, आज का जो लोगों का मन में जो जश है, जो स्टैमिना देख रहे हैं, रथ को खींचते हैं, पूरा जोर से भगाने के लिए कोशिश करते हैं। झरिया के बनियाडी 7 नंबर में तालाब से पानी भरने को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान वहां भगदड़ सी मच गई। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही लोग वहां से भागने लगे। घटनास्थल पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि तालाब से एक पक्ष के लोग पानी भर रहे थे, जबकि दूसरा पक्ष उसे तालाब से पानी भरने को मना कर रहा था। इसी विवाद में दोनों पक्षों में बहस होने लगी और देखते ही देखते मारपीट हो गई। इसी बीच दोनों ओर से काफ़ी लोग जुट गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पत्थरबाजी से कई लोगों को हल्की चोटें भी लगी है। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचते ही लोग शांत हो गए और वहां से भाग निकले। पहले की तरह जैसे आए दिन अभी हो ही रहा है हमारे देश में कि जुम्मा के नमाज करके और इन लोग प्रायोजित ढंग से जुम्मा का नमाज अदा करके और अपना एक गुट बना के और माने हिंदुओं को डराना धमकाना और उसी ये में आज ये लोग पूरा मजलिस बना के लगभग 150-200 की संख्या में आके महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों को मारा पीटा गया यहाँ पे बेकसूर, बिना कोई वजह। आखिर कारण क्या रहा है? कुछ नहीं, बस बच्चा तालाब पे झगड़ा किए थे नहाने के समय में। इसमें आपस में झगड़ा हुआ था, इसको लोग देखते हैं, उसी को लेकर हम लोग आए हैं। तो तालाब में नहाने के क्रम में 2 बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा, कुछ आपसी स्वार्थ को भी बिगाड़ने की कोशिश किया गया। तो इस तरह का मामला भी तो संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन लोग 2 आपस में लड़ने के बाद धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही थी। अभी हम लोग आए हुए हैं, सारा कुछ आप देखो। 31 मई को देवघर के मोहनपुर SBI के शीर्ष ब्रांच से नकाबपोश 5 बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक से 16,12,000 रुपये की डकैती की घटना के तार अब बोकारो के चास इंडियन बैंक शाखा में बुधवार को हुई करीब 40 लाख रुपए की डकैती की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। चास इंडियन बैंक में हुए डकैती के मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को धनबाद के भौरा से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे गए 40 लाख रुपए में से 22 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। देवघर पुलिस सिरसा SBI में हुई डकैती की घटना को चास इंडियन बैंक में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों से जोड़कर देख रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आएंगे। इस दौरान वे एयरपोर्ट और एम्स के 250 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और नागरिक विमान मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल के अलावा झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा गुरुवार को देवघर पहुंचे। इसी दौरान ये जानकारी दी गई। पीएम 12 जुलाई को देवघर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन और श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही पूरे एयरपोर्ट परिसर का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के देवघर दौरे को लेकर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ रूट और बाबा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की मुआयना की गई और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए। पालोजोरी में मानसून की पहली बारिश शुरू हो गई है। आज पालोजोरी समेत पूरे ज़िले में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून के इस बारिश से ज़िले के किसानों के चेहरे पर खुशी है। पालोजोरी में शुक्रवार यानी कि आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली ही, साथ ही धान के रोपा का भी इंतज़ार कर रहे किसान भी अब खेती पर उतर जाएंगे। ये बारिश किसानों के लिए वरदान समान होती है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों के चेहरे पे मायूसी छाई गई थी। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।